अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 49 दिन उन्होंने सरकार चलाई। उसके बाद हमने दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानी। एक स्नैप पोल किया है हमने। सबसे बड़ी राय हमने ली है लोगों की कि वो क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बारे में, वोट किसे करेंगे। बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि ये आरोप उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन जो सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछे हैं उस पर क्या जवाब हमें मिले वो जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं मेरी सहयोगी नेहा का। नेहा। बिल्कुल सुमेरा, 24 घंटे के भीतर ये सर्वे कराया गया है एबीपी न्यूज का और आपको बता दें सबसे बड़ा सर्वे है। पहला सवाल यही कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना सही था या गलत, और दिल्ली की जनता की राय इस पर बिल्कुल बटी हुई है। सही कहने वालों की संख्या 49 है और गलत कहने वालों की संख्या भी तकरीबन 49% है, यानी बिल्कुल बटी हुई राय। जितने पक्ष में है उतने ही विपक्ष में लग रहे हैं इस फैसले के। क्या 49 दिनों में केजरीवाल ने वादे पूरे किए, ये दूसरा अहम सवाल था और इस पर दिल्ली की जनता का कहना है 62% लोगों का हाँ, वादे पूरे किए गए, और 32% जनता मानती है कि 49 दिन में केजरीवाल ने किए हुए वादे पूरे नहीं किए। 6% लोग अपनी राय इस सवाल पर नहीं बना पाए। इसके बाद एक सवाल और पूछा गया कि दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने चाहिए, जो कि अरविंद केजरीवाल की भी मांग है। इस पर दिल्ली की जनता जो है मेजॉरिटी अरविंद केजरीवाल के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। 85% लोगों का मानना है कि हाँ, दिल्ली में दोबारा चुनाव होना चाहिए। 15% मानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव हुए तो किसको वोट देगी दिल्ली की जनता? बीजेपी को 23% दिल्ली की जनता वोट देने को तैयार है, कांग्रेस को महज 7%, जबकि आपके पक्ष में भारी झुकाव यहां भी दिख रहा है। 67% दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में आप किससे वोट देंगे, इस पर दिल्ली की जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बता दें। यहां पर भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में 56% दिल्ली की जनता का मानना है कि वो लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट देंगे। बीजेपी को 34%, जबकि कांग्रेस यहां भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 7% कह रहे हैं अपना वोट लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को देंगे। तो सुमेरा, कुल मिलाकर ये तस्वीर है कि इस स्नैप पोल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है अभी निकट भविष्य में उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है, लेकिन इस्तीफे पर बटी हुई है दिल्ली की जनता की राय। जी हाँ, और जी तमाम सवाल हमने जो पूछे और लोगों ने क्या राय दी वो नेहा ने बताई। लेकिन एक अहम सवाल जो हमने लोगों से पूछा था वो इस पर कि क्या इस्तीफा देना सही था या नहीं, इस पर लोगों की राय बटी हुई है पूरी तरह से दिल्ली के लोगों की। और उसी से जुड़ा हमारा सवाल भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये कि क्या अपनी जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, क्या ये जो सवाल है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। और हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चेतन जी, क्या आप कहेंगे इस पर कि अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, लेकिन क्या जनता के बीच भी ये राय बनेगी या बनती दिखाई दे रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागे? नहीं, इस पे बहुत लोगों की ये राय रहेगी कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागे। उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें वो डिलीवर कर सकते हैं ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मॉडल, एक गवर्नेंस का मॉडल जो उन्होंने नहीं किया। और जो उन्होंने पिछले 2 महीनों में किया है, बिजली और पानी के अलावा और कुछ उन्होंने दिखाया नहीं है लोगों को कि वो डिलीवर कर सकते हैं। तो लोग उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आपको एक मौका मिला, जैसा भी मौका मिला, आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी फिर भी आपको मौका मिला, पर आपने डिलीवर क्यों नहीं किया? आप जन लोकपाल बिल बाद में भी ला सकते थे, लेकिन गवर्नेंस का एक मॉडल दे सकते थे। आपको लगता है कि लोग ये सवाल पूछेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल उठेगा? ये अहम है कि क्या लोग ये सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल से कि आप और बहुत कुछ कर सकते थे वो आपने नहीं किया। इसी से अहम जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि क्या फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को या नुकसान होगा? जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी सरकार जो 49 दिन उन्होंने चलाई उसका उन्हें नफा होगा या नुकसान? आइए देखते हैं। ये मेरा इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर उनके इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को नफा होगा या नुकसान। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनावी बढ़त पाने के लिए जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए 24 राज्यों की कुल 332 लोकसभा क्षेत्रों में झाड़ू चलाओ यात्रा चलाने का फैसला किया है। अरविंद भाई खुद लोकसभा चुनाव लड़े ना लड़े, पार्टी उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। साथ ही आपने साफ कर दिया है कि चुनाव में उनके निशाने पर कौन रहने वाला है। लोकपाल की चर्चा में दोनों पार्टियां खड़े होकर कहते हैं हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं, यानी मतलब साफ है 32 बीजेपी 8 कांग्रेस, दोनों भाई साथ हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ
कि पिछले दिनों मुकेश अंबानी के खिलाफ एक बड़ा साहसिक फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने एफआईआर दर्ज करने का लिया। अब कांग्रेस उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पर राज करेगी तो क्या मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर खत्म कर दी जाएगी? बीजेपी, कांग्रेस और मुकेश अंबानी के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव में नफा उठाने के मूड में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान वाला सौदा बनाने में जुट चुकी हैं। मैंने अपने जीवन में किसी राज्य में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी जिसकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं थे। मैंने आज लिखा है कि एक नाइटमेयर की तरह था ये जो 48-50 दिन थे, और दिल्ली को अच्छा हुआ ऐसे शासन से मुक्ति मिली है। ये मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर उन्होंने अपने समर्थन में एक वातावरण बनाया था, उसका लाभ उन्हें मिला है, लेकिन आखिरकार किसी दोष को मिटाने के लिए निर्दोष आचरण भी तो करना चाहिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ पाने की आकांक्षा से प्रेरित होकर के वो इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं? इस पर हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद है उनकी राय लेते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागे? सिर्फ विपक्ष का हमला भर है या भागे हैं जिम्मेदारी से, ऐसा लोगों का मानना भी? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक तरह सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं, परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, क्रांतिकारिता की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनसे जो अपेक्षा थी और जो अवसर मिला था उसमें व्यवहारिक रूप से एक राज्य के स्तर पर कुछ करके दिखाना था। तो इन दोनों की दुविधा में वो जो है, इन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है या जो नई चाल चली है, इस दोनों की दुविधा में उलझ करके वो चले हैं। एक तरफ लोकसभा में अपनी जगह बनाने का आकर्षण है, राष्ट्रीय स्तर पर अपने एजेंडा को फैलाने का आकर्षण है, और दूसरी तरफ दिल्ली में सिमट जाने और कुछ प्रयोग करने की जो जिम्मेदारी और जो उन पर जो है एक तरह से उनको मौका मिला था, तो उसमें उन्होंने दिल्ली का जिम्मा छोड़ा है। उसको लेकर मतलब उन्होंने बड़ी वहां जाना चुना है। 49 दिन की सरकार के बारे में आप ही के जो सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 49 का मामला है। बिल्कुल जी, कि 49 लोग कह रहे हैं सही है, 49% लोग कह रहे हैं गलत है। ठीक है, तो ये 49 का हमारे साथ गजब तरह से आपके जो है सर्वेक्षण 49 का जो खेल है वो चल रहा है। हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। राहुल, आपने सुना, हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद है, उनका ये कहना कि दुविधा थी अरविंद केजरीवाल की और उस दुविधा में आपने चुना जो बड़ी तस्वीर है, लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ने के लिए आपने चुना, और दिल्ली में जो आपकी जिम्मेदारी से उससे कहीं ना कहीं आप भागे हैं। तो दिल्ली की जिम्मेदारी जो आपको मिली थी उससे क्या आम आदमी पार्टी भागी? देखिए, हमें जो जिम्मेवारी मिली वो तो सबसे पहले जिम्मेवारी मिली नहीं थी, हमें तो जिम्मेवारी थोपी गई थी। हमको चेकमेट करने की कोशिश करी थी बीजेपी और कांग्रेस वालों ने। बीजेपी की 32 सीटें थी, हमारी 28 को 32 से ज्यादा बताया गया, और कांग्रेस बजाय कि समर्थन जब दिया जाता है वो पार्टी को दिया जाता है, चिट्ठी पार्टी को लिखी जाती है। इन्होंने सीधा का सीधा चिट्ठी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी। आप सुनिए, हमने तो बल्कि उसको स्वीकारा, और हम जनता के पास गए, जनता ने हमें बोला, जनता जनार्दन है, जनता ने हमें बोला कि हम बनाए, हमने बनाई। अब आप ये देखें, हमारा जो मूल सूत्र है, हमारा जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ? हमारा जन्म कोई पार्टी विशेष की वजह से नहीं हुआ, हमारा जन्म हुआ लोकपाल की वजह से। आप सुने, आपने प्रश्न पूछा, आप अब जरा संयम रखें, मेरा उत्तर सुन लीजिए। आप प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जन्म हुआ किसी औपचारिक रूप से ऐसे नहीं हुआ, हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमें लोकपाल चाहिए था, और लोकपाल के मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे 18 मुद्दों जो शर्तें रखी थी उसमें सबसे पहला लोकपाल ही था। तो लोकपाल, फुल स्टेटहुड, ये सब जो मुद्दे हैं ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं दिल्ली को शासन देने के लिए, एक अच्छा शासन देने के लिए। और हमने 49 दिन में, अगर आप देखें, मैं आपको, अगर आप मुझे समय देंगी और मौका देंगी, मैं आपको ऐसी चीजें गिना सकता हूँ जो आज तक दिल्ली में नहीं करी गई, और 49 दिन में तो बिल्कुल ही नहीं करी। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ गए बीजेपी से। सुधांशु जी, आपने सुना राहुल जी को, उनका ये कहना कि आपने और कांग्रेस ने मिलकर उन्हें चेकमेट करने की कोशिश की थी, ये जिम्मेदारी उन पर थोपी गई थी और वो लोकपाल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इस वजह से इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी से नहीं भागे। ऐसा है, कारण कुछ और बहाना कुछ और। कारण क्या है? कारण बताता हूँ। 2 MLA आम आदमी पार्टी के, उनकी पिटाई हुई आम आदमियों द्वारा। आम महिला ने एक तो मारा पानी को लेके, दूसरे क्यों मारे गए थे आपको पता है। इनको दिख रहा था कि जनता जो है अब आक्रोशित हो चुकी है और दौड़ा के पीटेगी इनको, तो भाग लो भैया, भाग लो, इस वजह से करा। अब सुनिए,
अगर भ्रष्टाचार से लड़ने का ही उद्देश्य था और लोकपाल ही उद्देश्य था तो आप तो कानून बनाते ना, यही तो था। अच्छा ये पता, ये संविधान रखा हुआ, ये संविधान की बड़ी कसम खाई थी केजरीवाल जी, ये रहा संविधान। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो आप बिल पास करेंगे वो तो वैसे भी जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। ठीक है। तो केंद्र में तो जाना ही था, और जब तक वो केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलेगी तो ये बिल पास भी कर लेते, तब भी कानून नहीं बन सकता था। तो कानून तो बना ही नहीं था। तो आपको कह रहे बनाना नहीं था। अब क्या हुआ, कानून तो बता नहीं था, तो मौका क्या करा जाए। तो यार इस बहाने से पतली गली से निकल लो। राहुल, बड़ी बात करें, आपने देखा 1 लाख। राहुल जी, क्या ये बहाना आप ढूंढ रहे थे और ये आपको लगा कि अहम बहाना है क्योंकि इसी की वजह से आपका जन्म हुआ था? अगर देखिए, सुधांशु मित्तल जी ने तो अपना सेल्फ गोल कर लिया ये सारी चीजें बोल के, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना पर्दाफाश खुद ही कर दिया अपनी पार्टी का। ये बिल्कुल सही बात कहते हैं कि संविधान में ये बिल्कुल। अब आप संयम रखिए भाई साहब, आप लोगों को बोलने की बहुत आदत है, आपको सुनने की आदत नहीं है। थोड़ी आदत डालिए सुनने की। लफ्ज़ सुनने की आदत नहीं है, दिक्कत से ये है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि संविधान में, तभी आप लोग पिट रहे हैं। दिक्कत आप समझ ही नहीं रहे। तो आप बोलते रहिए, जब आप चुप होंगे तब मैं बोल लूंगा। जवाब पहले बोल लेता हूं। चलिए बोलिए राहुल जी, जवाब दे दीजिए। चलिए नहीं, पहले वो खत्म कर लें, और बीच में अगर बोलेंगे तो मैं आपका शो छोड़ के चले जाऊंगा। इनको बोलिए अपना जरा चुप रहें जब मैं बोल रहा हूं। बेनकाब भी कर दूं। हर चीज में इन्होंने लगातार कुछ और नहीं करा, सिर्फ झूठ बोला। चाहे बिजली का मामला हो, ये सब आपने आरोप लगाया। पहले आप बेनकाब हो जाएं। राहुल चलिए जवाब दे दें। मैं आपका शो, देखिए मैं आपके शो में आया हूँ, अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो मैं आपका शो छोड़ के चले जाऊंगा। मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, आप मेरी बात भी तो सुनिए। नहीं, आप एंकर वाला काम करिए प्लीज। आप उनको एक तरफा आप बात नहीं सुना सकते। मेरी बात नहीं सुन रहे, उसके पहले आप ही बोल रहे थे। अब मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप जवाब दें। हाँ जी, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु मित्तल साहब ने सेल्फ गोल कर दिया। वो सेल्फ गोल कैसे किया? उन्होंने ये बोला, और बिल्कुल सही बोला, कि संविधान में लिखा है, और उन्होंने संविधान का आर्टिकल नहीं बताया। मैं तो आपको आर्टिकल भी बता देता हूं। आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3C ये क्लियरली कहता है कि अगर आप कोई कानून पेश करते हैं जिसमें रिपग्नेंसी है और स्टेट का कानून और सेंटर के कानून में थोड़ा अंतर है, तो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल करने के बाद वो बिल जाएगा। पहले का कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। इन्होंने संविधान को असंवैधानिक कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग है पिछले 15 साल से। ये देखिए फिर बोल रहे हैं बीच में। इनको आप चुप कराइए। In case of a difference of opinion between the Lieutenant Governor and his ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ। इनको नीचे पता नहीं क्या गुदगुदी हो रही है। आपको जो इनको गुदगुदी लगी हुई है, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। इनको गुदगुदी लगी हुई है। हमारे साथ रागिनी नायक भी मौजूद है, वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ये रिबटल दे सकते हैं, लेकिन इनको गुदगुदी क्या है? जी रागिनी, देखिए सबसे पहले तो सुमेरा, मुझे लगता है कि ये एक गंभीर मसला है। इसका अत्यंत सरलीकरण ना किया जाए और इसे हास्यास्पद ना बनाया जाए। इसके बाद मैं एक सवाल राहुल जी से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि गांधी का नाम बार बार ये लोग लेते रहे, गांधी टोपी भी इनके सर पे है, उस टोपी में निहित मूल्यों को अपने आचार में नहीं ला पाए। गांधी ने यह भी कहा था कि साध्य के साथ साथ साधन की भी शुचिता होनी चाहिए। यानी कि अगर जन लोकपाल आपका लक्ष्य है तो उस तक पहुंचने की प्रक्रिया असंवैधानिक, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी संविधान की बातों की, एनसीटी एक्ट की धारा 22 क्या कहती है? अगर संसद में लोकपाल बिल पारित हुआ, उसके लिए कांग्रेस ने, यूपीए ने विपक्षी पार्टियों से भी एक आम राय बनाई, संवाद स्थापित किया। अगर इनकी मंशा सच में होती कि जन लोकपाल बिल पास हो, तो उसके लिए भी एक, तो ये आम राय बनाते। मैं राहुल मेहरा का जवाब लूंगी। इस समय हो रहा है ब्रेक का। जो रागिनी ने सवाल उठाए उस पर राहुल का जवाब लेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हम बात करें कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागे। कुछ अहम सवाल उठाए गए थे ब्रेक से पहले। राहुल, आपको मैं जवाब का मौका दूंगी। क्या जिम्मेदारी से भागे अरविंद केजरीवाल अपनी? देखिए, रागिनी ने दो बड़े अहम सवाल उठाए। सबसे पहला उन्होंने बोला कि
ये जो संविधान की सारी बात करी, तो मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं, शीला दीक्षित की सरकार ने सन 2002 में जब ये रूल 55(1) पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था MHA की तरफ से, सेंटर की तरफ से, तो ये रूल आया था 29 अगस्त 2002 को, और 11 सितंबर 2002 मात्र 13 दिन बाद एक मोशन पास किया गया था। वो वेबसाइट पे है, दिल्ली असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसपे शीला दीक्षित की सरकार ने कहा था कि ये रूल 55(1) जिसमें प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए और भेजना, जो बिल भेजने की बात करी गई, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। ये एक कठपुतली बनाकर रख दिया लेकिन राहुल, उसके बाद काम तो उन्होंने उसके तहत ही किया ना, तो तब वो उन्होंने विरोध दर्ज कराया, लेकिन काम तो उसके तहत ही किया ना। फिर एक सेकंड, तब वो कह रहे हैं कि वो एक सेकंड, आप मेरे को बात पूरी नहीं करने देते। प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे अगर कोई सवाल उठेगा तो सवाल भी वो असंवैधानिक 2002 में था, 2014 ऐसा है। आप पूछिए, लेकिन मेरे को खत्म तो करने दीजिए, मैं तो बैठा ही हूँ सवालों का जवाब देने। चलिए बोले 2002 में जो चीज असंवैधानिक थी, 2002 अब क्या बहस क्या करनी, बात कुछ और हो रही है। 2002 में जो चीज असंवैधानिक थी वो अब 2014 में संवैधानिक कैसे हो गई? ठीक है, ये कह रहे हैं राहुल। मैं इनको दोबारा पढ़ देता हूँ। ये देखिए, संविधान है, ये इसी में चौथा क्लॉज क्या लिखा हुआ क्लियरली कहता है कि अगर कहीं जाए, आपने सवाल मेरे से पूछा है, मुझे जवाब तो देने दीजिए। ये बीच में टपक पड़ते हैं सुधांशु जी बार बार। आपने जवाब दिया ना, टपकने की आदत पड़ गई है। आपने जवाब दिया तो ना, बाकी लोग भी कुछ कहना चाहते हैं ना, उनकी बात भी सुनिए। कहाँ दिया मैंने? क्योंकि आप जवाब ही नहीं तो ये क्या करेंगे? आपके साथ क्या होता है? आपसे पूछो, मनोज 2 प्रश्न पूछे हैं, दूसरा उत्तर अभी मैंने दिया ही नहीं। देखिए, बाकी सबने चलिए, जो आपने एक जवाब दिया उसका जवाब तो ले लें। रागिनी, वो कह रहे हैं कि 2002 में जो असंवैधानिक था वो अब संवैधानिक कैसे हो गया? इनको कितनी चुभन हो रही है सुधांशु मित्तल को, ये आप देख पा रहे हैं। बीजेपी को और सुधांशु मित्तल को कितनी चुभन हो रही है, आप देख पा रहे हैं। 55 जो है वो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो टेबल यहाँ पर टीवी के डिबेट में निर्धारित नहीं हो सकता है। केवल ना सिर्फ राहुल मेहरा जी की मत से होगा, ना सोली सोराब जी के। लेकिन मैंने ये कहा था कि जिन बिल्स की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, कंसोलिडेटेड और ना ही आपके मत से होगा, कांग्रेस के मत से भी नहीं होगा, जाएगा, उसको टेबल करने से पहले LG का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। और ये बात सेक्शन 22 में लिखी है NCT की, पढ़ के सुमेरा जी, इनसे बिल्कुल नहीं भाई, ये बिल अगर पास हो जाता उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते कि नहीं लेते ना? बिल्कुल नहीं। मेरा तो सुनिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है रागिनी जी। महाराज सुन तो लो, भाई सेक्शन 22 के बाद सेक्शन 26 भी आता है। जन लोकपाल बिल ले आएंगे 28 तारीख को, सेक्शन 22 के बाद सेक्शन 26 भी आता है, और सेक्शन 26 और 2 महीने बाद ले आते, केंद्र के पास चले जाते। और अगर केंद्र आप कह रहे हैं कि इंतजार करते, नहीं किया, ठीक है, चर्चा जारी है, चर्चा जारी है, रुक रहे हैं कुछ देख ले, फौरन होंगे हाजिर। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, 49 दिन उनकी सरकार चली, लेकिन उसके बाद एबीपी न्यूज ने दिल्ली की राय क्या है अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में वो जानने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं मेरी सहयोगी नेहा का और उनसे जानते हैं कि क्या जो हमने सवाल पूछे थे उस पर दिल्ली के लोगों की राय है। बिल्कुल सुमेरा, 24 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर कराया गया है ये स्नैप पोल, और इसमें सबसे अहम सवाल जो हमने पूछा जनता से वो ये कि क्या केजरीवाल का इस्तीफा देने का फैसला सही था या गलत, और इस पर जनता की राय है बिल्कुल बटी हुई। सही कहने वाले 49% हैं, गलत कहने वाले भी तकरीबन 49%, यानी असमंजस की स्थिति दिल्ली की जनता में। जितना इसे सही मानते हैं उतना ही इसे गलत भी मान रहे हैं। दूसरा अहम सवाल, क्या 49 दिनों में केजरीवाल ने अपने वादे पूरे किए? यहां दिल्ली की जनता का मूड क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। हां कहने वालों की संख्या है 62% मानते हैं केजरीवाल ने वादे पूरे किए, जबकि 32% का मानना है कि 49 दिन की सरकार में केजरीवाल अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। तीसरा अहम सवाल, दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने चाहिए। हां कहने वालों की संख्या 85%, जबकि सिर्फ 15% मानते हैं कि दिल्ली में फिर दोबारा विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? यहां आंकड़ा दिलचस्प है, आपके पक्ष में 67% जनता
जनता दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिल रहे हैं दिल्ली की जनता की तरफ से 23% वोट, कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे है, सिर्फ 7% वोट। और सबसे बड़ा सवाल, लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगे? दिल्ली की जनता कह रही है 56% जनता का मानना है वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 34% जनता समर्थन दे रही है और कांग्रेस के पक्ष में महज 7% लोग। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर दिखाई दे रही है दिल्ली की जनता की। सुमेरा जी हाँ, तो ये तस्वीर है दिल्ली के लोगों की राय जो हमने जानने की कोशिश है। रागनी, क्या कहेंगे आप इस पर? 62% लोग मान रहे हैं कि उन्होंने वादे पूरे किए, आप कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए। उससे पहले का भी एक तथ्य आपने जो दिखाया था उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि एक विमुखता का दौर शुरू हुआ है। हो सकता है अभी परवान ना चढ़ा हो, अपनी पीक पर ना पहुंचा हो, लेकिन वो दौर शुरू हो गया है। दूसरी बात, मैं जो आपका अहम सवाल है उस पर मैं आना चाहूँगी कि क्या इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पलायनवादिता की पराकाष्ठा है, उसकी एक अतिशयोक्ति है। उदाहरण यही है क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी थी दिल्ली के प्रति, और आज उनकी मंशा ही ये दिख रही है कि एक छोटा लाभ छोड़ रहे हैं ताकि बड़ा लाभ मिल सके। ठीक है। तो नजर लोकसभा के चुनाव पर है, और क्योंकि प्रशासनिक विफलता रही है दिल्ली में, तो उसके चलते खामियां। इस पर राहुल का जवाब लेते हैं। राहुल, क्या छोटा लाभ छोड़कर बड़े लाभ की तरफ गए आप? जिम्मेदारी छोड़ी दिल्ली की। देखिए लाभ हानि वाली जो राजनीति है वो तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है वो दोनों मिलकर करती है। मुखौटा पहन के सामने दिखाते हैं विपक्ष हैं और पीछे से एकत्रित होकर सारा का बंटाधार कर दिया देश का इन दोनों ने मिलकर। तो वही हाल इन्होंने लोकपाल में भी किया। हमारी राजनीति लाभ और हानि की नहीं है, हमारी तो राजनीति आम आदमी के प्रति है, हमारी निष्ठा उनके प्रति है। ये बीजेपी और कांग्रेस अंबानी के भी अगर बात करें तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, लोकपाल की बात करें तो दोनों उसको रोकने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो राजनीति तो गंदी ये खेलते हैं, घिनौनी राजनीति इन लोगों की है। हमारी तो आम आदमी की राजनीति है और हमें गर्व है कि हम ऐसी राजनीति खेलते हैं जो गद्दी और कुर्सी की राजनीति नहीं है। ये तो कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं। हो गई, आपका सफाई अभियान शुरू हो गया पूरे देश में, क्योंकि अब खाली हो गए हैं, अब दिल्ली की जिम्मेदारी तो बची नहीं, तो अब देश का अभियान शुरू हो गया। तो कभी बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत चाहिए, फिर आप बात करते हैं कि अब लोकसभा भी चाहिए। अगर मोदी चीफ मिनिस्टर बनके कर सकते हैं। अच्छा, मैं बोलूं, अगर मोदी चीफ मिनिस्टर होकर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, आपने पहले देखा कि अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। सही करा इन्होंने, 49.1 ने कहा हाँ, उसमें मेरा वोट भी ऐड कर लीजिए, हाँ सही करे इन्होंने इस्तीफा देके। लेकिन कारण दूसरा था। कारण ये था कि ये प्रशासनिक विफलता से घबरा गए। ठीक, अब आप देखिए मनीष सिसोदिया 12-12 हजार रुपए की चोरी कर रहे हैं, सोमनाथ भारती। लेकिन दिल्ली की जनता तो कह रही है वो उन्हें वोट करेगी। देखिए, आपने ये तो बताया नहीं कि स्नैप पोल में आपने सैंपल कितना बड़ा लिया? 1013 लोगों की से बात की और 10 विधानसभा में गए। अगर 1000, लेकिन वो 1000 लोग भी दिल्ली के ही है ना। एक सेकंड, अगर माफ करिएगा 1013 दिल्ली की जनता की राय बता सकते तो फिर क्या बात थी। आपको बता देता हूँ, एक विधानसभा में अगर आपको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है ना तो जानते हैं सैंपल कितना होना चाहिए। आप नहीं सही मान रहे ना। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि राजनीतिक विफलता जो है उससे घबरा के भाग गए। और विफलता क्या थी? हर चीज में झूठ के अलावा और कुछ बोला ही नहीं। अब चालू करते हैं, हमने 50% बिजली के दाम कम कर दिए। कहा था, कहिए, कसम खा के कहे, कहा था नहीं कहता। वैसे तो बच्चों की कसम भी झूठी खा गए थे, वो छोड़िए। जबकि 26% करें। हमने वायदा करा है कि हम दिल्ली के हर नागरिक को 20 लीटर फ्री पानी देंगे। ठीक है, दिया क्या? कितनों को दिया? हर चीज। और सुनिए, भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ी मजेदार चीज है। कितने इनसे पूछे, राहुल जी बैठे, कितने पकड़ लिए भ्रष्टाचार में? हेल्पलाइन ऐप। और जनता दरबार का क्या हुआ? जनता को देख के जहां जनता आई और आक्रोशित हुई, घबरा गए। मतलब वादे पूरे नहीं किए। राहुल, संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। वादे पूरे नहीं किए, ये आरोप आप पर। 49 दिनों में 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं इन्होंने और 70 झूठ बोले। तो देखिए सुधांशु मित्तल, देखिए सुधांशु मित्तल कितने नर्वस हैं वो तो दिख रहा है। जब भी मैं बोलना शुरू करता हूं तो उनकी वाणी शुरू हो जाती है। उनकी वाणी में विराम ना आप लगा रही हैं ना वो खुद लगा रहे हैं। तो इनकी हवा तो निकल गई, जनता ने भी इनकी हवा जो है। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रात 8 बजे देखना ना भूलें, एबीपी न्यूज पर घोषणा पत्र में आज होंगे अरुण जेटली।